मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम आपके लिए लाए हैं मकर संक्रांति पर 100 सेरी दान का नियम कैसे लिया जाता है। माना जाता है यह दान हमें अपने जीवन में एक बार जरूर करना चाहिए। यह दान मकर संक्रांति पर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। 100 सेरी का मतलब 100 किलो सामान दान में दिया जाता है। यह नियम एक मकर संक्रांति से दूसरी मकर संक्रांति तक लिया जाता है, यानी एक साल में आपको यह नियम पूरा करना होता है। वैसे इसका नियम तो एक साल के लिए ही होता है, पर यदि आप नहीं कर पाए तो आप यह 2, 4, 5 कितने भी साल में पूरा कर सकते हैं। 100 सेरी दान के लिए आप जो भी सामान लें उसका वजन 1 सेर होना चाहिए। 1 सेर 1 किलो से थोड़ा ही कम यानी 933 ग्राम होता है। इसीलिए आप जो भी सामान दें वह 1 किलो की मात्रा में दे सकते हैं। आपका यह दान 1 सेर से ज्यादा चाहे हो जाए, पर 1 सेर से कम नहीं होना चाहिए। यह दान सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है कि कैसे हो पाएगा, लेकिन यह बड़ी ही आसानी से हो जाता है। आप जब भी घर का सामान लेने जाएं या बाजार जाएं, तभी कोई भी सामान या 5-10 सामान एक साथ 1-1 किलो अलग से भी ले आएं, तो आपको दान देने के लिए अलग से सामान नहीं लेने जाना पड़ेगा। और जो सामान आप देते जाएं उसे किसी पेपर या कागज पर लिखते जाएं। इससे आपको यह याद रहेगा कि आप कौन सी चीज दे चुके हैं और कौन सी चीज आपने नहीं दी है। इससे आपका यह दान बड़ी ही आसानी से पूरा हो जाएगा। जब आपका यह दान पूरा हो जाए तो इस पेपर की नाव बनाकर जब भी किसी पूज्य नदी पर जाएं, तब उसे वहां पर बहा दें। इस दान में सोने और चांदी का दान भी किया जाता है। इसके लिए 1 सेर चावल लेकर उस पर चांदी की पायल या बिछिया या चांदी का सिक्का रखकर दान में दे दें। इसी तरह चने की दाल बिना छिलके वाली लेकर उसमें सोने का नाक का कांटा या सोने की कोई भी वस्तु रखकर दान करें। यह चावल और चने की दाल अलग से भी दान में दी जाएगी और यह दाल और चावल सोने और चांदी के दान में माने जाएंगे। अब हम जान लेते हैं कि यह दान कैसे दें, यानी इसको कैसे कल्पें। इसके लिए जो भी वस्तु आप दे रहे हैं वह 1 किलो की मात्रा में ले लें। फिर उसे किसी पाटे पर रखकर रोली के छींटे दे। वह अपने पल्लू को हाथ में पकड़कर 7 बार उस सामान पर हाथ फेराएं, फिर इसे दान में दे दें। अब आगे हम जानते हैं कि यह दान किसे दिया जाता है। यह दान अपने पूज्य व्यक्ति जैसे ननद, भांजी, जेठुती, सास ससुर, ब्राह्मण आदि को दे। अपनी जेठानी या परिवार पड़ोस में अपने से बड़ी पूज्य महिला को भी यह दान दे सकते हैं। आप यह दान किसी मंदिर में भी दे सकते हैं, लेकिन यह दान या और कोई भी दान अपनी भाभी, देवरानी, बड़ी बहन या मायके में किसी महिला को नहीं दिया जाता है। हाँ, यदि आपके परिवार में कोई जरूरतमंद हो तो आप उसे यह दान दे सकते हैं, लेकिन उनका पद आपके लिए पूज्य होना चाहिए। इस तरह 100 सेरी दान का नियम लिया जाता है। अब हम आपको आगे बताते हैं कि इस 100 सेरी दान में कौन कौन सी चीजों का दान किया जाता है। उनमें से कुछ चीजें जरूरत के हिसाब से आप चाहें तो हटा दें और दूसरी चीजें उनकी जगह पर दे दें। ताकि कोशिश करें कि यह जो चीजें हमने आपको बताई है यह आप 100 सेरी दान में जरूर दें। तो आइए जानते हैं 100 सेरी दान में दिए जाने वाले सारे 100 सामान कौन कौन से होते हैं।